यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारी जमुना तीर जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधे श्याम जय राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी
श्रील प्रभुपाद महाराज की। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की। भगवत वाणी श्रीमद्भगवद गीता यथारूप की। समवेत भक्त वृंद की। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग श्रीमद्भगवद गीता यथारूप से प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 23 की चर्चा करेंगे। यच्छमानानवेख्येऽहं य एते यत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः योत्स्यमानान् अवेख्येऽहं य एते यत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः योत्स्यमानान् अवेख्येऽहं य एते यत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। योत्स्यमानानवेख्येऽहं ओके। शब्दार्थ योत्स्यमानान युद्ध करने वालों को, अवेख्ये देखूं, अहम मैं, ये जो, एते वे, अत्र यहाँ, समागताः एकत्र हुए हैं, धार्तराष्ट्रस्य
धृतराष्ट्र के पुत्र की दुर्बुद्धियुक्त युद्ध में प्रिय भला करने के लिए चिकित्सवः इच्छा रखने वाले। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। और एक बार सुन लीजिए, मुझे उन लोगों को जरा देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए लड़ने की इच्छा से यहाँ आए हैं। प्रभुपाद कहते हैं, यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। इसको बंद कर दो। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का जिनका उससे सामना करना था अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापयेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये श्लोक अर्जुन के द्वारा कहा गया है। अर्जुन केवल यही एक श्लोक अभी नहीं बोले, उसके पहले से भी 3-4 श्लोक बोले रहे हैं भगवान के सामने। श्लोक संख्या 21 से अर्जुन वाच शुरू हुआ है। उसमें अर्जुन ने बोले थे, सेनयोर उभयोर मध्ये रथं स्थापय मेच्युत जावदित्ता निरीक्षेहं युद्धु कामान अवस्थितां कैर्मया सह युद्धव्यम अस्मिन् रणे समुद्यमे। ये कह करके फिर ये बात कह रहे हैं। मतलब ये सीरीज में 2-3 श्लोक जो अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं, अपनी मन की बात, हृदय की बात बतला रहे हैं। क्यों बतला रहे हैं कि अर्जुन कृष्ण को बोले, हे अच्युत, आप मेरे गाड़ी को दोनों सेनाओं के बीच में लेके पार्किंग करो। यही तो बताना, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयम अच्युत, मेरे गाड़ी को लेकर वहीं पार्किंग कर दो। कहाँ पे? उभय सेना के बीच में। ड्राइवर पूछेगा, वाई, यहीं तो लड़ेगा, यहीं मैं खड़ा हूँ, वहाँ क्यों जाऊँ? है कि नहीं? कोई नहीं जा रहे हैं भाई, ड्राइवर होता ना, वो तो गोली बारूद लेकर नहीं, वो तो स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है। बोले भाई तुम हाथ में गन लेकर बैठे हो,
मैं जाऊंगा कोई गोली चला दे मर जाऊं, ये मोर्चा पर खड़े हैं, ठीक है, यहाँ क्यों जाऊं? लेकिन वो ड्राइवर अच्युत थे, इनफैलेबल, वो मना नहीं किए, वो ले जाएंगे। इसलिए बोले आप तो इसे ऑर्डिनरी ड्राइवर नहीं हैं, मेरे गाड़ी को सेनाओं के बीच में ले लो। और ओबीडियंट ड्राइवर थे, वो ले ही गए, लेकर के बिल्कुल बीच में खड़ा कर दिए। वो उनके मन में प्रश्न उठेगा, क्यों कोई नहीं जा रहा, आप क्यों बीच में जाना चाहते हो गाड़ी लेकर के? तो इसको सफाई देने के लिए अर्जुन इसके साथ साथ कहते हैं कि इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि मेरे गाड़ी को सेनाओं के बीच में रखने के लिए, क्योंकि मैं देखना चाहता, कई महासह योद्धव्यम अस्मिन रणे समुद्र में, मेरे साथ लड़ने के लायक कौन है उसमें मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। अस्मिन रण समुद्र में, इस रण उद्यम में मेरे साथ लड़ने लायक कौन है, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। उनके शक्ति के अटकड़ करना चाहता हूँ, कौन कैसा है। अब आज का श्लोक में कहते हैं योत्स्यमानान अवेख्येहम्। रण समुद्र में एक ही बात है, रण में उद्यम करने वाले कौन है? योत्स्यमानान, लड़ाई करने के लिए इच्छा रखने वाले कौन है? इसी बात को कहते हैं कौन कौन लड़ाई करने के लिए आए हैं उनको मैं देखूंगा। ये श्लोक में कहते हैं योत्स्यमानम अवेख्येहम् य एते अत्र समागताः, यो जो समागत से हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, विशेष करके उन लोग को मैं देखना चाहता हूँ जो इकट्ठा हुए, तो धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सव। धार्तराष्ट्रस्य मतलब धृतराष्ट्र के, धृतराष्ट्र तो नहीं थे युद्ध में, धृतराष्ट्र के सारे प्रोडक्शन खड़े थे, पूरा शोक शोक। और दुर्बुद्धे मतलब सारे दुर्बुद्धि युक्त थे, उनमें जो एचओडी थे दुर्योधन, उन्हीं को डायरेक्ट ना ले करके, दुर्योधन को ना कह करके धार्तराष्ट्रस्य। प्रभुपाद जी ने पहली लाइन में लिख ले हैं कि अर्जुन दुर्योधन कह सकते थे, दुर्बुद्धि दुर्योधन को सपोर्ट करने के लिए कौन आए हैं, लेकिन दुर्योधन का नाम ना ले करके लिखते धार्तराष्ट्रस्य, धृतराष्ट्र का दुर्बुद्धि पुत्र को मदद करने के लिए कौन आए हैं। क्यों ऐसा कहे? प्रभुपाद कहते हैं कि ये सर्वविदित है कि दुर्योधन अपने पापा धृतराष्ट्र के 60 गांठ करके नाना प्रकार के पाप कर्म अन्याय अत्याचार सब कर रहा था, दोनों बाप बेटा मिल करके कर रहे थे, ये सबको पता। इसलिए बोलते हैं कि दुर्योधन तो जैसा है जो लड़का है, कम से कम तुम पिता हो, राजा हो, तो कम से कम समझाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो धृतराष्ट्र भी दोषी था, केवल दुर्योधन दोषी नहीं था, क्योंकि राजा के रूप में दुर्योधन धृतराष्ट्र था, लेकिन वो इतने पुत्र के प्रति अटाश था, देखा जाता था कि दुर्योधन ही राजा था, वो तो केवल स्टाम्प था, सचमुच ऐसा ही था। तो इसलिए धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे, दुर्योधन ना कह करके धृतराष्ट्र के पुत्र मतलब धृतराष्ट्र भी दुर्बुद्धि था, और उसका पुत्र भी दुर्बुद्धि है। दुर्बुद्धि कहने का मतलब क्यों दुर्बुद्धि कहते हैं? दु मतलब खराब, सु मतलब अच्छा। सुबुद्धि नहीं था, दुबुद्धि था। खराब मतलब उल्टी बुद्धि, विपरीत बुद्धि। दुर्योधन का विपरीत बुद्धि चलता था। एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिनका अभी एक्सपायरी डेट आ चुका है उनका उल्टी चलेगा बुद्धि। तो दुर्योधन का आ चुका था, सच में आ चुका था, इसलिए तो जिद्दी पकड़ करके युद्ध करने के लिए आया। सभी लोग समझाए, भगवान कृष्ण भी समझाने के लिए आए, समझौता करने, शांति दूत बन करके, लेकिन उसको माना नहीं। भगवान को अरेस्ट करने के लिए प्रोग्राम किया था, सैन्य इकट्ठा किया था भगवान को अरेस्ट करने के लिए। हल्ला गुल्ला होने लगा। विदुर जी बोले, तू मूर्ख, आंख को कपड़े बांध कर लेना चाहता है? अरे ये कोई अरेस्ट करने के लिए लेकिन वो दुर्बुद्धि था, विपरीत बुद्धि चलता था।
जब से जन्म हुआ था, जब से मतलब समझने लायक, सुनने लायक, बोलने लायक बना था, अच्छा काम नहीं किया था। हमेशा विशेष करके पूरे धर्म को आचरण करने वाले, सत्यवादी और परोपकारी, भगवान के भक्त थे, समर्पित, सारे सद्गुण में मंडित इसे पांडवों के पीछे हाथ धो करके पड़ा था। और वो बड़ा था इसलिए उनके 99 ब्रदर्स उनके फॉलोअर थे, सारे मिलकर के, पिताजी भी साथ में थे। जैसी तैसी प्रकार के उनको सर्वनाश कर दे, मार दे, मिटा दे, यही चलता था। कोई कसर नहीं छोड़े थे, जितने अन्याय किया जा सके सब कर रहे थे, लेकिन हो कुछ नहीं रहा था। बार बार हताश हो रहे थे, लेकिन अपने कमी नहीं छोड़े थे। अंततः उन्होंने अब क्या क्या नहीं किए थे, इसी को अर्जुन याद कर रहे हैं। बोले दुर्बुद्धि को देखो, जब अब 3 भाई थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, तीनों भाई है, व्यासदेव जी के पुत्र थे तीनों। माँ अलग अलग थे, पिता तो एक ही थे, व्यासदेव। अब पहले धृतराष्ट्र पैदा हुए थे, लेकिन उनके माँ ने आंख बंद कर डर गई थी, तो वो अंधे निकले। बड़े बेटे थे, हट्टे कट्टे थे, फिजिकली फिटनेस में ठीक था, लेकिन आई साइड ठीक नहीं था, इसलिए फिटनेस में कट गए। उनको सिलेक्शन नहीं हुआ, राजा नहीं बन पाए। भारी दुख था मन में उनका। बड़ा होकर भी, इतने बलवान हट्टे कट्टे होकर भी अब चक्षु दोष आ गया, दृष्टि शक्ति नहीं, इसलिए मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। और छोटे भाई मेरे से छोटा होकर के पांडु ने राजा बना। तो ये खेद उनका बहुत बड़ा था शुरू से। वो चाहता तब क्या करूं, मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मेरा आई साइट नहीं है, नियम के अनुसार मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, फिटनेस नहीं है। तो बोला कि कोई बात नहीं, मैं तो राजा बन नहीं पाया, मेरा बड़ा दुर्भाग्य, मेरे बेटे राजा बने कम से कम। ये आशा करके उन्होंने पहले शादी किया था। पांडु के शादी होने से पहले, महाराज पांडु शादी होने से पहले वो शादी किया था। जैसे भी शादी किया था, चश्मा लगा करके, काला चश्मा लगा कर शादी किया। पता नहीं कि थी, एक्चुअली वो गांधार नरेश थे, गांधार के राजकुमारी थी, काबुल गांधार वहाँ के थी गांधारी। और उनको काला चश्मा पहन करके फोटो भजा के भी देखने आए थे। वो बोलेंगे अच्छे लड़के हैं, देखने तो अच्छे। उनको पता नहीं चला कि अंधे करके। अब शादी जब हो गया, माता गांधारी आके देख रही है कि उनको स्वामी तो काले वाले हैं, हमेशा काले, कभी शपथ पहनेंगे नहीं क्योंकि दृष्टि शक्ति नहीं है। लेकिन वो सती थी, बोले मेरे पतिदेव अगर देखते नहीं है, मैं क्यों देखूं, मैं अपना को बड़ा क्यों मानूं। वो जानबूझकर आंख में पट्टी बांध देती है कि नहीं। और धृतराष्ट्र शादी किए थे, वो चाहते थे कि मेरे पुत्र जो होंगे कम से कम वो अच्छे होंगे और वो राजा बनेंगे, यही मन में बड़ा आशा लेकर था। तो उनके बाद में शादी हुआ उनके छोटे भाई पांडु का। पांडु महाराज ने 2 शादी किए थे, कुंती और माद्री, उनके 2 पत्नी थे। लेकिन उनके द्वारा एक अघटन घट गया। एक शिकार खेलने जाते थे, राजा लोग जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। एक किंदम ऋषि थे, वो हिरण के रूप में थे, तो उनको उन्होंने मृगया में बाण मारे। तो ऋषि थे, उन्होंने बोले, वो पति पत्नी थे, बोले हमको अभी मार रहा है, तू भी पत्नी की स्पर्श कर नहीं सकते हो, अगर करोगे तुम मर जाओगे, आपका हृदय विदर्णी हो जाएगा। अभिशाप दे दिए। 2 शादी किए थे, लेकिन स्त्री स्पर्श नहीं कर सकते, अभिशाप मिला। महाराज पांडु बिल्कुल यंग थे, राजा थे, हस्तिनापुर के चक्रवर्ती राजा, लेकिन ये अभिशाप के कारण बहुत दुखी हो गए। और किसके पास गए निराकरण, बोले नहीं ये तो ऋषि के साप है, तो होगा ही होगा, उसका कोई निराकरण है ही नहीं। तो दुखी होकर बोले भाई जीने का फायदा क्या है, बोले क्यों फिर राजा बनकर रहूं,
लड़का ही नहीं होंगे मेरे। तो उन्होंने राज्य उनको दे दिए। भाई को बोले भैया मान बिहा पर मैं जब वापस नहीं आऊँगा तो आप मेंटेन करते रहना। नाम उनका रहा, महाराज पंडु के नाम चला। काम चलाने के लिए धृतराष्ट्र को दे गए और उन्होंने जंगल में चले गए। उनके 2 पत्नी में उनके साथ जंगल में चले गए। जंगल में जाकर तप करने लगे हिमालय में। बड़े दुखी थे कि सब कुछ होते हुए पुत्र। यही देखिए द्विविधा, क्या नहीं थे, व्यास के पुत्र थे, पिता कोई कम नहीं थे। व्यासदेव कितने महान है आप लोग सब जानते हैं, भगवान के अवतार है, मांग में अवतार, उनके पुत्र, और किसी प्रकार से कोई कमी नहीं। लेकिन जब दुर्भाग्य रहता है तो कहीं प्रकार से आएगा प्रारब्ध, और वहीं से आकर के साफ मिला। 2 इतने सती पत्नी होते हुए भी अपुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते। अब भारी दुख, तो इसलिए राज्य संपदा छोड़ करके जंगल में जाकर तप करने लगे। दोनों पत्नी भी उनकी रो रही थी, बोले कैसे पति हमको मिले, हम कुछ भी नहीं सकते, और वो भी दुखी हम भी दुखी, तप कर रहे हैं जाकर। लेकिन महारानी कुंती की पहले से जब वो बचपन थी, बालिका थी, तभी उनको दुर्वासा जी से एक वरदान प्राप्त था। दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करना बहुत कठिन है, लेकिन माता कुंती ने बालिका अवस्था में उनको सेवा करके प्रसन्न कर दी थी। तो दुर्वासा जी ने खुश होकर के उनको वरदान दिए थे कि आप अगर चाहो किसी भी देवता को वरण कर सकते हो, पुत्र उत्पन्न कर सकते हो। एक मंत्र दे दिए थे, देव समोहन मंत्र। तो ये मंत्र को उन्होंने बोला कि सच में काम करते, ट्रायल किया था एक बार उन्होंने ट्रायल किया तो टेस्टेड ओके हो गया था। तो आपको पता होगा, तो उनको फिर गंगा में बहा दिया था। कर्ण थे, असली कुंती के फास्ट सन थे। तो उन्हें जानता था कि टेस्टेड होके ये मंत्र बिल्कुल पक्का सिद्ध मंत्र है, लेकिन किसी को नहीं बताता, क्योंकि शादी से पहले कुमारी अवस्था में था, किसी को बताया नहीं। अपने रहा, उसके बाद में शादी हुआ उनका। और शादी होने के बाद में जब ये घटना हो गया, और पति इतने दुखी हो कर के बड़े जर्जरित हो रहे थे। एक दिन एकांत में कुंती ने उनको बोली, बोले प्रभु आप अगर बुरा ना माने, मैं आपको एक बात बताऊं ना, क्या ना, मेरा पास एक इस मंत्र है, मैं किसी भी देवता को बुलाकर पुत्र उत्पन्न करा सकता हूँ। बोले रियली, देवपुत्र होंगे? वो सुन करके बहुत प्रसन्न हो गए। बोले अरे तो अब मेरे लड़का क्या देवताओं के पुत्र होगा ना? हो सकते हैं ना, क्यों नहीं करता था अब तक, मुझे क्यों नहीं बताया मैं जब राजा बना था ना? मैं इसलिए नहीं कह रहा था क्योंकि आप मेरे पति है, मैं दूसरे को आप अगर सैंक्शन करें, क्योंकि इतने दुख मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आपके दुख मेरे से सहा नहीं जाता, इसलिए मैं आपको प्रस्ताव देता हूँ। आप अगर चाहें, नहीं चाहे मेरे को इच्छा नहीं, आप चाहें तो पुत्र प्राप्ति हो सकता है। वो बोला अरे मुझे क्यों नहीं बताया, अवश्य चाहिए ना, आप सिलेक्ट करें कौन सा देवता आप चाहते हैं देवता को। तो महाराज पंडु ने बोले कि धर्मराज, धर्म के पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को वरण करो। तो उन्होंने युधिष्ठिर के मंत्र पढ़े, युधिष्ठिर महाराज प्रकट हुए। और जानते देवता लोग को 9 महीना तक वेट नहीं करना पड़ता, ऑन द स्पॉट डिलीवरी। वहीं के वहीं धर्मराज जमराज के पुत्र के रूप में युधिष्ठिर महाराज प्रकट हुए। जमराज आए थे और उनके पुत्र के रूप में युधिष्ठिर प्रकट हुए। महाराज पंडु देख करके इतने खुश हुए, साक्षात देवता आए थे धर्मराज, उनको देख कर इतने खुश हुए। बोले नहीं और पुत्र चाहिए, एक पुत्र में क्या हुआ, मैं राजा हूँ, क्योंकि बोले मैं तो वापस जाऊँगा, राजा बनूंगा, मेरे पुत्र होना चाहिए अनेक ना। आप बोलो फिर किसको बुलाऊँ, मैं तो आपके आदेश पर। बोले बलवान पुत्र होना चाहिए, वायुदेव को बुलाओ। वायुदेव को बुलाया तो उनके पुत्र के रूप में भीमसेन पैदा हुए। बोले आर यू सैटिस्फाइड? नो 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 नो, और चाहिए। इंद्र को बुलाए, उनके पुत्र के रूप में अर्जुन हुए। तो बाजू में उनके दूसरे वाइफ माद्री खड़ी थी, वो मुँह सुखा कर खड़ी थी, क्योंकि उनको मंत्र नहीं मालूम था।
तो उसको देख रहे थे उनके पति पंडु ने, वो कुंती की बोले कुंती, इफ़ यू डोंट माइंड, आप उनको दिखा दे सकते हो, मतलब मंत्र दे सकते हो उनको। वो अगर मंत्र में किसी उनका पुत्र हो वो बड़े दुखी दिखता है ना, आप आदेश करते क्यों नहीं, मैं देता हूँ। तो कुंती ने माद्री को मंत्र दी और माद्री मंत्र प्रैक्टिस कर ली। बोले तुम फिजिशियन को बुलाओ, डेमीगॉड्स के फिजिशियन अश्विनी कुमार द्वय, तो उनको बुलाया। एक साथ में 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। तो नकुल सहदेव माद्री के पुत्र थे और कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। तो 5 पुत्र हो गए। तो महाराज पंडु इतने खुश थे क्योंकि देख रहे थे उनके सामने देवता आकर के पुत्र दे गए, देवपुत्र है। और देवताओं के पुत्र देवता जैसे ओजस्वी हैं, इतने प्रतिभाशाली हैं, इतने प्रतापी हैं, उनको देखकर इतने खुश थे। कौन पिता है उनके बेटा अगर इतने होनहार होगा, कौन प्रसन्न नहीं होगा। तो बहुत खुश थे और सोच रहे थे कि मैं जाऊंगा वापस राज्य में और ऐसे मेरे पुत्र है, ये है। अब ये मैसेज आ गया कि पंडु मैसेज भेज दे कि मैं आई एम कमिंग बैक, क्योंकि 5 बेटे मेरे हो गए। ये मैसेज जब पहुंचा राजभवन में, अभी तो उनका तो 9 महीना चल रहा था, 7वां महीना था, हुआ नहीं था। बोले ये देखो मेरे पीछे शादी हुआ इतने महीना पीछे, और उनको अभिशाप भी लगा था पुत्र होगा ही नहीं, पता नहीं उसका पुत्र किसे हो गए, अब मेरे से पहले हो गए, अब तक गया। और मैं सुना कि उनके देवता जैसे पुत्र है, तब तो मेरे पुत्र तो उनके सामने कंपटीशन में फेल हो जाएंगे, है ना, नहीं, क्योंकि दोनों का कंपटीशन होगा, सिलेक्शन होगा, वो तो फेल हो जाएंगे, तो पास कर जाएंगे। तो मेरे पुत्र भी राजा रहे, बहुत दुखी हुए। दुखी होकर के जाकर अपने पत्नी के साथ खूब झगड़े। बोले तुम क्या, मैं साल भर पहले शादी किया, अभी तक तेरा बेटा नहीं हुआ, देखो उनका बाद में शादी करके बेटे हो गए उनके। एक झगड़ा किया गांधारी के सामने। इस झगड़ा के कारण गांधारी दुखी होकर के अपने गर्भ को पीट करके गर्भपात की, जिसमें तो फिर व्यासदेव आकर टुकड़ा टुकड़ा करके 100 खंड में उसको बचा कर रखे थे, नहीं तो इस प्रकार घटना हुआ था। तो इसमें बड़े दुखी था धृतराष्ट्र कि उनके पहले बेटे हो गए। तो लेकिन हुआ क्या, वो जो महाराज पंडु वापस आते समय में एक समय इतने खुश थे, अब स्नान करके माद्री आ रहे थे, उनको देख करके उनको स्पर्श किए तो उनका देहांत हो गया। ये सब प्रारब्ध है, सब कुछ जानते हैं, वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन होनी तो होनी है, रुका नहीं गया। सब कुछ जानते थे, अब वापस जाना था राजभवन में, इतने खुश था, लेकिन अब देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। मृत्यु हो गया तो दोनों पत्नी, छोटे छोटे बातक 5 थे, दोनों पत्नी दोनों लोग क्या करे। माद्री ने ये बोला मैं सती हो जाऊंगी, बोला मैं सती हो जाऊंगी। माद्री बोला ना, मेरे लिए पति का देहांत हुआ, मेरे प्रति आसक्त हो, तो इसलिए मुझे ही सती होना पड़ेगा। तो माद्री ने पंड महाराज को गोद में लेकर आग में बैठ करके चल गई, सती हो गई। तो उनके 2 बेटे और कुंती के तो अपने 3 बेटे थे। 5 को पालन करने वाली माँ बन करके कुंती हिमालय में थी। बोला मैं जाऊँ, मुझे वो जानती थी मुझे धृतराष्ट्र का कैसा नेचर है, मुझे घुसने देगा कि नहीं। जंगल में रहती थी, जंगल में ऋषि मुनि आकर के बोले आप राजरानी हो, पाटरानी हो। अब पति जंगल में रहते तो पति के साथ रहता था, हमको ऑब्जेक्शन। अभी पति नहीं है, छोटे छोटे 5 पुत्र है, वो भी ऑर्डिनरी पुत्र नहीं, सारे को सारे देवपुत्र है। और उनको लेकर के आप उनको अच्छा से ग्रो अप करो, पढ़ाओ लिखाओ, क्योंकि उससे बड़े बहुत पावरफुल बनेंगे। ये जंगल में क्या करेंगे, पशु बनाओगे क्या? जंगल के स्कूल कॉलेज कुछ नहीं है, कैसे पढ़ेंगे, क्या खाएंगे, कैसे कपड़ा लत्ता पहनेंगे, कुछ नहीं। आप लेकर जाओ, सब राजपुत्र देवपुत्र है। तो कुंती उनको पूछा था ऋषि मुनियों को, बोले कि मैं लेकर जाऊंगी, लेकिन मेरा डाउट, मेरे जो जेठ है ये मुझे अलाउ करेंगे कि नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे पति पुत्र उत्पन्न करने की क्षमता नहीं था उनका। अब इस प्रकार वो एलिगेशन लगाएंगे, अलाउ करेंगे, क्या करेंगे? बोले कैसे नहीं करेंगे, अरे हम सब त्रिकालदर्शी हैं, हमारा सामने की बात है, देवताओं के पुत्र है, मानेंगे नहीं, हम सब आएंगे झगड़ा करने, साखी देने के लिए आएंगे, आप जाओ। तो उनके बात को मान करके महारानी कुंती 5 बच्चों को ले करके वापस आई।
जैसे पता चला धृतराष्ट्र को कुंती महारानी करके, वो गेट बंद कर दी, मेन गेट बंद कर दिया। बोला उनके लिए एंट्री नहीं है। बोला अगर ज़्यादा करे तो कुंती आ सकती है, लड़के नहीं आ सकते। कैसे लड़के? सब दुनिया जानते हैं उनको अभिशाप था, वो कैसे हम मानेंगे उसको? हम नहीं मानते, सब जानता है, नहीं मानेंगे। अब कुंती बोला कि बच्चे नहीं जाएंगे, मैं कैसे जाऊं? ये सब शिशु हैं अभी। वो खड़ी रही, उनको जाने नहीं दिए। अरे उनके दुख देखकर ऋषि मुनि तो आके पहुंच गए, देवता लोग भी आ गए, बहुत हल्ला गुल्ला हो गया। तो पितामह भीष्म आकर गेट पर आ गए, द्रोण आ गए, सब बड़े बड़े जानकार लोग आकर के धृतराष्ट्र को समझे, बोले मर जाओगे, जला देंगे, तेरे राज्य फैल सब खत्म हो जाओगे, आज ही मर जाओगे। न क्यों? न अरे आप जानता नहीं कौन कौन सब आए हैं, गुस्से कर रहे हैं, आज ही सर्वनाश हो जाएगा तेरा। डर गया, तुरंत खुलवा दिया गेट डर के मेरे गेट खुलवा दिया। खुलवा तो दिया, लेकिन हृदय से तो इच्छा नहीं था। हमेशा उपाय ढूंढ रहा था उनको कैसे मार दिया जाए, उनको दुख दिया जाए, लेकिन हरि उनके सहायता थे। तो इसी प्रकार कहते हैं दुर्बुद्धि शुरू से लेकर के अब तक कितने कितने अन्याय, कितने अत्याचार किया हमारे प्रति, गिनती नहीं। विवाह हुआ, ये 5 बालकों के बड़े हुए। जब बढ़ते थे स्कूल कॉलेज में हमेशा कंपटीशन रहता था, क्योंकि सेम ब्याच के है ना, ये 100 लड़के थे, वो 5 थे। स्कूल में भी पढ़ते थे 105 एक साथ में, और वो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो मंगाते थे उसमें सारे उनका माइनस आता था, उनका सर अच्छा नंबर आता। गाली देता था, बोला तुमको सभी कॉपी पेन ट्यूशन पेपर सब लगाता हूँ और उनको कुछ नहीं देता हूँ। वो लाइब्रेरी में पढ़ करके इतने नंबर लेकर आते हैं, तुम सर पढ़ा लिखा कर फेल होते। दुर्योधन आदि बोलते थे, बोले पापा ठीक है पढ़े लिखे में हम थोड़ा कमज़ोर है, स्पोर्ट्स क्यों नहीं करते, हम जीत जाएंगे, खेल कूद में वो हमारे सामने नहीं से, हम खेलने वाले बात। तो ये सब्जेक्ट नहीं था कि प्ले टीचर अपॉइंटमेंट किया गया राजा ने, और प्ले टीचर रखे, स्पोर्ट्स होगा। बोले स्पोर्ट्स में कोई तो सर्टिफिकेट हो, अपना लड़का थोड़ा आगे हो। स्पोर्ट्स में बुला के लाए। तभी ज़माने में तो क्रिकेट वॉलीबॉल ये सब नहीं होता था, कबड्डी होता था। कबड्डी मैच करेंगे। जो पीटी था प्ले टीचर, ये बोला भाई देखो आप तो 105 स्टूडेंट है रॉयल स्कूल में, कबड्डी खेलना चाहते हैं, 50-50 होना चाहिए, तो कम से कम 52 एक साइड में 53 एक साइड में, ये हो जाए आधा आधा। बोले हाँ ऐसे नहीं हो सकता, हम 100 को 100 रहेंगे, हम अलग नहीं होंगे। अरे आप 100 होंगे तो वही 5 रहेंगे ना, 100 वर्सेस 5। बोले ये कैसे हो सकता है? बोले करना पड़ेगा, तो पापा को बोल देंगे तू तनख्वाह ले रहा है टीचर हो तो क्यों नहीं करे। ये बोला भैया मैं मानता हूँ आपके बात, तुम राजकुमार हो, लेकिन एक गेम कैसे होगा, खेल तो तभी होगा दोनों तरफ सही हो। वो बोला नहीं हम तो 100 रहेंगे, वो 5 रहेंगे। बोला मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। उनको पूछता हूँ जाकर ये राजी क्या होंगे खेलने के लिए, उनको जाकर के पूछे, बाकी तो चुपचाप बैठे थे, खेले इंटरेस्ट। भीमसेन का था, बोला हाँ नो प्रॉब्लम चलेगा। बोला 100 हो 200 हो नो प्रॉब्लम, हमारा तो सिर्फ 5 की जरूरत है, मैं अकेले हूँ। सचमुच अकेले ही थे, राजी हुए खेलने के लिए। आप तो कबड्डी खेल जानते होंगे ना, कबड्डी खेल में एक चारों तरफ बाउंड्री होता है, वो कोर्ट यार्ड से बाहर भी नहीं जाने से आउट हो जाएंगे, उसके अंदर रहना पड़ेगा, और बीच में एक होता है, तो इसी को टच करके कबड्डी 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 बोल कर जाएंगे, जितने को टच करके फिर वापस आ जाएंगे तो आउट हो जाएंगे। अगर वो आपको पकड़ लिए, आप बीच लाइन तक नहीं आ पाए और आपका कबड्डी कबड्डी बोलना बंद हो गया तो आप आउट हो जाएंगे। ये नियम है ना। तो इस नियम के हिसाब से दोनों खड़े हो गए, एक साइड में 5 एक साइड में 100। बोले कौन पहले खेल देने जाएगा? वो बोले तुम जाओ, हैं हम कमी थोड़ी है, हम क्यों जाए, तुम आओ। तो जैसे तैसे कि तय हुआ, बोले तुम 100 लोग हो, तुम जाओ खेल देने के लिए। दुर्योधन के पार्टी से खेल देने के लिए जाएंगे, मतलब पहले जाएंगे गेम खेलने के लिए। तो दुर्योधन ने दुशासन को भेजा, बोला तुम जाओ। इनको जाओ क्यों भेजा?
क्योंकि वो जो खेल पहले से कैप्टन को कैप्टन हाथ मिलाते ना, जानते ना, तो दुर्योधन और भीमसेन दोनों हाथ मिलाते। दुर्योधन उसका हाथ को मसल दिया था हैंडशेक करते समय में उनका सर ये हो गया था, इसलिए वो ऑइंटमेंट लगा रहा था। बोला थोड़ा हो जाने दो, अब तुम जाओ। अब दुशासन जा करके मिडिल लाइन वर्क लाइन में खड़े हो करके कबड्डी कबड्डी बोले आगे नहीं जाते हैं। प्ले टीचर को बोला ना क्या ना, वो क्यों इतना पास में खड़ा है, उनको थोड़ा दूर, मैं खेल दूंगा कैसे, हाउ कैन आई परफॉर्म, वो तो पास में खड़ा है। वो बैठे हुए हैं, बाकी चारों लड़के बैठे हुए हैं दुर्योधन। और भीमसेन जो है वो 2-2.5 फीट में खड़े हैं। बोलते वो इधर ही खड़ा है, मैं कैसे गेम दूँ, उनको थोड़ा और पीछे और पीछे। वो बोला ये कोई रूल है क्या ऐसे पीछे खड़ा होना, रूल तो नहीं है। वो प्ले टीचर का रिक्वेस्ट किया, बोले राजा के बेटा है आप थोड़ा मान जाइए प्लीज़। तो भीमसेन 2-4 कदम पीछे चले गए। तो जा करके खूब कूदा, उनके सामने पंजरा लगाया, खूब डांस किया, कर करके। अब भीमसेन देख रहा था, बोला करो खुद नाच करो, मैं देखता हूँ थोड़ा। वो बाकी तो कोई थे नहीं, पीछे बैठे थे, वो अकेले ही खड़े थे। उन्हीं के सामने चारों तरफ घूम कर हाथ पैर उछाल कर खूब किया। भीमसेन बोला तू, मैं तुझे लिए परिश्रम तो ज़्यादा नहीं करूँगा, मध्यमा और अंगुष्ठा इसमें पकड़ लिया, गले को पकड़ कर उछड़ा, कबड्डी कबड्डी हाथ पर छोड़ दिया। अब तो उनको खेल देना था। अब उनको खेल देना था। भीमसेन आया, सारे बाउंड्री पर खड़े हैं, 100 को 100 बाउंड्री पे है, और बोलते हैं कि इतने नज़दीक मत आओ, हमने आउट हो जाएंगे। वो तो जेंटलमैन की तरह आया, जेंटलमैन की तरह आया, पूरा जा रहा है। अरे बोलते हैं और हम पीछे और नहीं जा सकते, आउट हो जाएंगे, तो वहीं रहो। लेकिन क्यों, हम तो जाएंगे। अब देखे कि उपाय नहीं है। दुर्योधन देखा कि वो तो यहाँ तक आ रहा है, पूरा हमारा पास तक आ जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा। खूब साहस करके उनके बाएं पकड़ को पूरा सर लगा दिया, घुटने पर पकड़ लिया। जिसे दुर्योधन ने पकड़ा, 10 भाई उनके पैर को पकड़ लिए, और 10 एक पैर को पकड़े, एक 10 एक हाथ, ये 10 इधर, क्योंकि 100 थे ना, हर एक अंग में 10 पूरे शरीर में सारे 100 को 100 लिपट गए। और पूरे 100 लोड लेकर के वो आया, बीच में आकर खड़ा हुआ, ऑल आउट, 1 गेम ऑल आउट। बोले यार ये भी नहीं होगा। तब डिसाइड किए जब से भीम रहेगा वो किसी में नहीं होगा, ना पाठशाला में पढ़ाई में होता है, गेम में भी नहीं होगा। एक गेम किए, बोले हम पेड़ में चढ़ जाएंगे, तुम पेड़ में चढ़कर हम छूएंगे। भीमसेन मोटा था, चढ़ नहीं सकता पेड़ में, वो पेड़ में चढ़कर बैठे, बाकी को तो इंटरेस्ट नहीं था। भीमसेन बोला कोई मैं चढ़ नहीं सकता, लेकिन आपको छू लूँगा। कैसे छूँगे, दिखा रहे थे। जाके पेड़ को ऐसे हिलाया जैसे पक्के फल की तरह सब गिरे धूमधाम करके। तभी डिसाइड किए, बोले ये जब रहेगा तो किसी प्रकार से, तो उनको फिस्ट में बुला करके 20 लड्डू खिलाए थे मार डालने के लिए, 20 भक्खण। और जागा नहीं होगा, बोले बड़े हो गए, अभी शादीशुदा करना है, आपके लिए अच्छा अकोमोडेशन व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हमारा 100 बेटे हैं, अब सब शादीशुदा करेंगे, इतने अकोमोडेशन सुविधा नहीं है, आपके लिए हिल स्टेशन में बढ़िया सा बना देते हैं। बारुणावंत में, देहरादून के पास में फर्स्ट क्लास से बना है, ईट सीमेंट का नहीं है, लाख में लक्षागृह बनाए थे, अग्निकांड, ये सब व्यवस्था। वही बोलते हैं कि इतने इतने करके कुछ नहीं कर पाया, जमीनी हड़पा क्या क्या नहीं किया। और पत्नी की नग्न करना चाहता था द्रौपदी, वो करने पर भी नहीं हुआ। बाद में जो जाई जी उनको बोले कि ठीक है अभी तो हमको आधा राज्य दे दो, बोला सुई के नोक पर जमीन नहीं दूंगा, बिना लड़ाई में नहीं दूंगा। अब सभी समझाने लगे, नहीं माना,
जिद्दी पकड़ कर लड़ने के लिए। इसी बोलते हैं विपरीत बुद्धि, जिनका विनाश आ चुका था। क्यों? इसीलिए अर्जुन बोलते हैं कि बोले तो मरने का टाइम आ गया, इसीलिए जिद्द पकड़ कर लड़ने में चाहता है। जैसे कोई कब देखा ना, बारिश के समय वो पतंगा होते हैं, जब आग जलता है कि बल्ब जलता है पावरफुल, तुरंत दौड़ करके आते हैं, वो समझते हैं कितने अच्छा है आग के पास, वो आते ही तुरंत जल करके भस्म हो जाते हैं। तो दुर्योधन की दुर्बुद्धि ऐसा था, बोलता कि युद्ध के भाग लेकर के मैं सब पूरा पृथ्वी के राजा बन जाऊंगा, लेकिन नहीं पता था भीषण परिणाम क्या होगा, सब मरोगे। ये बात यद्यपि दुर्योधन को नहीं पता था, उल्टी बुद्धि, लेकिन धृतराष्ट्र को पता था। धृतराष्ट्र को विदुर ने, संजय ने, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने भी जाकर समझाए थे। वो समझा था, समझ गया था, जान चुका था कि उल्टा होगा, लेकिन पुत्र के प्रति इतने मोह था, नहीं, उनको बुद्धि काम नहीं किया, इसलिए दुर्बुद्धि वो भी था। यद्यपि इसमें कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि कौन कौन दुर्योधन का प्रिय चिकित्सक। प्रिय चिकित्सक कहने का मतलब है दुर्योधन तो महा दुर्बुद्धि है, पापी है, अत्याचारी है, अन्यायी है, उल्टा काम कर रहा है। ये सब राजा है, कम से कम जब उनके मित्र है तो उनको समझाना चाहिए, अरे भाई क्यों लड़ रहा है, इसलिए उनका आधा दे दो, शांति में रहो। मित्र का ही होना चाहिए, मित्र का कर्तव्य होना चाहिए दूसरे मित्र को हित में करी बात कहे, किसमें उसका हित हो, कि आप ऐसे करो तुम भी बचोगे, आराम से जियोगे, ऐसे करोगे तो मारे ही जाओगे। लेकिन उनको उसका रहे लड़ाई, हम है तेरे साथ में लड़ो, हम है, अरे तुम भी मरोगे वो भी मरोगे, दोनों मरोगे, ऐसे दुर्बुद्धि ये भी है। लेकिन दुर्योधन के साथ में भीष्म, द्रोण, कृप तीनों खड़े थे। अर्जुन उनको दुर्बुद्धि नहीं कहते, क्योंकि उन तीनों को युद्ध के परिणाम पता था पहले से ही। वो जानते थे हम दुर्योधन की ओर लड़ रहे हैं और मरेंगे, मरने के लिए पहले पानी छोड़ कर खड़े थे, बोले हम तो मरेंगे, क्योंकि अन्याय के साथ दे रहे हैं, हम जानते हैं तुम हारोगे, हम मरेंगे, वही जीतेंगे। महाभारत में वर्णन आता है, जब युद्ध शुरू हुआ, युद्ध शुरू होने से पहले शंख बज गया, युधिष्ठिर महाराज गए, कवच उतार करके बाण रख करके गए, जाकर प्रणाम किए ये तीनों को, पितामह भीष्म को, गुरु द्रोण को, गुरु कृप को, तीनों को प्रणाम किए और बोले बेटा क्या चाहिए, ना मुझे आशीर्वाद दीजिए। ना क्या आशीर्वाद चाहते हैं, ना मैं लड़ाई हो रहा है मैच में जीतूं, विजयी भव। तीनों ने उनको आशीर्वाद दिए विजयी भव करके, सभी के सामने। दुर्योधन प्रेजेंट था, दुर्योधन को आशीर्वाद नहीं दिए जीतोगे, बोले तुम जीतोगे, आशीर्वाद दिए थे, क्योंकि वो जानते हैं वही जीतेंगे, जहाँ कृष्ण भगवान खड़े हैं उनके साथ। दुर्बुद्धि दुर्योधन दोनों कृष्ण को बोले कि हम, कृष्ण जानते ना, कृष्ण दुर्योधन का समधि है, समधि जानते ना, कृष्ण भगवान के बेटे के साथ दुर्योधन के बेटी के विवाह हुआ था, इसके लिए उनके ये समधि हैं। समधि के नाते उनकी तरफ से वो इन्वाइट कर सकता, हमारी तरफ से लड़ो। अर्जुन का तो सखाई थे, उनकी तरफ से लड़ो। तो दोनों ही भगवान जानते थे मुझे बुलाने आएंगे, बोले ठीक है जो आएंगे मैं उनका। तो दोनों निकले, भाई दुर्योधन तो राजा था, उनका तो अपना मर्सिडीज गाड़ी था, रथ था लेकर। अर्जुन तो बेचारे जंगल से आए थे, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गए, बस में गए होंगे, हरियाणा बस, और फिर ऑटो लेकर के गए होंगे। जो पहुँचे द्वारका देकर पहुँचे, जब पहुँचे वो दुर्योधन पहले से पहुँच गए थे, वो पहले से पहुँचे थे, पहुँच करके गए, क्योंकि सिक्योरिटी था, वो भगवान रेस्ट ले रहे थे। सिक्योरिटी बोला कि तो उनकी समधि है, उनके लिए क्या। गए उनके बेडरूम में, देखे भगवान रेस्ट कर रहे हैं। एक चेयर पड़ा था भगवान की पैर के पास में, पहले यहाँ चेयर के पास गए, बैठ के देखे मैं राजा हूँ, पैर के नीचे बैठूंगा, छी। वो चेयर को खींच करके ले गए, सर के ऊपर जाकर बैठे, जो सर था सर के ऊपर चेयर डाल वहीं बैठे। ठीक है डिस्टर्ब नहीं करूँगा, उठेंगे तब सही, लेकिन पैर के नीचे हम राजा है। तो आधा घंटे के बाद अर्जुन पहुँचे, वो तो अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गए थे।
उनको भी सिक्योरिटी छोड़ दिया, वो जानते हैं, वो मित्र हैं उनके। वो जाकर पहुँच कर देखे दुर्योधन जी बैठे हैं सर के पास, भगवान सोए हैं, तो पैर के पास बैठ गए। बोले खाली क्यों बैठूं, जो सोए हैं थोड़ा सेवा करूं। तो धीरे धीरे पैर से माहन करने लगे, मसाज करने लगे। कुछ समय बाद भगवान उठेंगे तो किसको पहले देखेंगे? बोले जो पैर में है उसको तो देखेंगे, सर के पीछे कैसे देखेंगे? कि अर्जुन कब आए, कैसे अर्जुन से बातचीत कर लो। अर्जुन बोला मैं यहाँ युद्ध होने वाला, आपको पता है मैं आपको। दुर्योधन खड़ा होकर चिल्ला रहे, ये क्या चल रहा है? मैं घंटों पहले से आकर बैठा हूँ, ये अन्याय कर रहे हैं, इनसे बात कर। अरे तुम बैठे, मुझे किसे पता तुम यहाँ बैठे हो। अब जो हो, अब दोनों बोले हम भी इसके लिए आए हैं, हम इसके लिए आए हैं। भगवान बोले जो पता था आप लोग आएंगे। भाई साहब तो चले गए, बोले हम किसी के तरफ से लड़ेंगे नहीं, हमारे परिवार के लोग, वो तो तीर्थ करने के लिए चले गए। अब मैं रह गया, मैं डिसाइड कर चुका हूँ ना, क्या ना, मेरा नारायणी सेना है पूरा 1 लाख नारायणी सेना। अभी तक रिकॉर्ड है, कहीं हारे नहीं, अजेय है। अभी तक जितने युद्ध हुआ है कभी उनका हार नहीं हुआ है, और सब प्रकार से सन्नद्ध है। ये सेना एक तरफ और मैं एक तरफ, लेकिन मैं अस्त्र नहीं पकड़ूंगा, लड़ूंगा भी नहीं, निहत्ता एक तरफ मैं रहूंगा। दुर्योधन बोला आप लड़ेंगे नहीं, अस्त्र तो आपको कौन लेगा भाई? बेकार के खर्चा करेगा, मेंटेन खिलाएगा पिलाएगा, तो काम नहीं करोगे, यूजलेस। सेना चाहिए मुझे। तो भगवान बोले देखो अब दोनों पार्टी है, ये 2 है मेरे पास, सेना है, मैं हूँ, मेरे कंडीशन नहीं है। दुर्योधन मन में सोच रहा था मैं तो आपको कभी नहीं लूँगा, लेकिन कौन चूज करेगा ना, चूज करने का चांस दिया जाएगा सबसे पहले अर्जुन को दिया जाएगा, क्योंकि छोटे हैं और पहले मैं उनको देखा हूँ। दुर्योधन ऑब्जेक्शन बोले नहीं, मैं आया हूँ, पहले मुझे देना चाहिए, क्योंकि अगर अर्जुन सेना मांग लेगा तो मैं क्या चलूँगा, आपको तो लेने को फायदा नहीं है, मुझे सेना चाहिए था। इसलिए वो झगड़ा कर रहा था, लेकिन भगवान बोले नहीं, चांस तो सबसे पहले मैं उसको देखा हूँ, उसको चांस दूंगा। अर्जुन को चांस दिए, और दुर्योधन तो हार्ट बीट बढ़ गया था, बोला अगर सेना मांग लेगा तो बेकार हो गया मेरा। अर्जुन को चांस दिए, अर्जुन हाथ जोड़ के बोला कि प्रभु मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। भगवान बोला अर्जुन कीप सेकंड थॉट, दोबारा सोचो, मैं लड़ूंगा नहीं, अस्त्र भी नहीं धारण करूंगा ना, फिर भी आपको ही चाहिए। अरे अर्जुन मैं बोलता हूँ तीसरी बार भी सोचो, मैं लड़ूंगा नहीं। अर्जुन बोले आप लड़ने चाहते भी, मैं लड़ना नहीं देता आपको, आप लड़ेंगे नहीं तो आप अच्छा किए पहले मना कर दिए। अगर आप चाहते तब भी हमको लड़ने के लिए नहीं देते, हमको सेना नहीं चाहिए, आपको चाहिए। दुर्योधन तो नाचने लगा, बोला सच में जंगल में जाकर फल मूल खाकर बुद्धि उनका पशु हो चुका, कुछ प्रोटीन तो खाया नहीं, जंगल में 12 साल घूम रहा है, पूरी बुद्धि चौपट। अरे उसको लेकर जाएगा फालतू का। और वो सेना लेकर के गया, और सेना से 2 लोग निकल आए, क्योंकि 2 अर्जुन के शिष्य थे। बोले आकर भगवान बोले क्षमा करें गुरुजी के साथ हम लड़ेंगे, तो हम उनके तरफ से 2 आ गए थे, सत्य की और ये बाकी सब नारायणी सेना को दुर्योधन लेकर गया। अर्जुन लेकर गए भगवान कृष्ण को। कृष्ण रास्ता में पूछे, बोले अर्जुन ऐसा क्यों किया तूने, सर ने क्यों नहीं लिया, मुझे क्यों लेकर आया, मैं तो लड़ूंगा नहीं, क्या करोगे मुझे? अर्जुन बोले मैं आपको पहले ही बताया था, आप लड़ने के लिए बोलने पर भी हम लड़ने नहीं देते। बोले क्यों? बोले आप हम लड़ने वाले हैं, आप तो हमारे प्रभु हो, आप थोड़ी काम करने देंगे, हम लड़ेंगे, आप तो केवल हमारे साथ में रहेंगे ना। साथ में रहे मैं क्या करूं ना, बस साथ में रहे ना, बस इतना ही बहुत है। अरे कुछ तो करना चाहिए। अर्जुन बोले अगर कुछ करना चाहते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड, तो नहीं ना क्या लाइसेंस लेकर आए ना? हाँ लाया, तो गाड़ी चला लेना मेरा। भगवान ने केवल 18 दिन गाड़ी चला था। ऐसा नहीं कि भगवान के पास गाड़ी नहीं था, ड्राइवर नहीं था, उनका अपना ड्राइवर होता है हमेशा, दारू को उनका परमानेंट ड्राइवर है। लेकिन अर्जुन बोला तो 18 दिन उनको ड्राइविंग आता था, भगवान को उनका भी हेवी लाइसेंस था। 18 दिन गाड़ी चलाए थे केवल, वो भी कोई ज़्यादा दूर थोड़ी ना है, वो अपने कैंप से वहाँ तक लेकर जाते थे, बोला बीच तक से नैर उभर मध्य रथ स्थाप, इतने थोड़ा थोड़ा चलाते थे। 18 दिन तो लड़ाई तो ज़्यादा दिन हुआ ही नहीं, 2 हफ्ता चलाए थे गाड़ी। हम
हजारों साल से बोलते हैं ये ड्राइवर है, ड्राइवर है, ड्राइवर है कि नहीं? पार्थ सारथी, पार्थ सारथी। अरे कोई बड़े आदमी को ड्राइवर बोलना उसको सम्मान है क्या? लेकिन हम बोलते रहते हैं। अब भगवान ने अर्जुन के ड्राइवर बने। और जब युद्ध होता था, सचमुच भगवान अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किए थे, लड़ाई नहीं करते थे, और दुर्योधन ने डिक्लेयर किया, भी पितामह भीष्म तो 10 दिन तक, कैप्टन 10 दिन तक अर्जुन के सामने खड़े रहे, क्योंकि दुर्योधन ही बोला था अगर इसी को आउट कर दिया जाए बाकी तो हाथ में कब्जा में, केवल एक को हम आउट करेंगे। तो जितने अतिरथी, महारथी, रथी सभी टारगेट किए थे अर्जुन के लिए, सारे 1 पॉइंटेड टारगेट था। अर्जुन उनको कतई सामना नहीं कर सकते थे। एक साथ में हजारों बड़े बड़े महान महान अस्त्र से अर्जुन को अटैक करते थे, लेकिन क्योंकि सारथी एक साथ है, सारथी एक साथ है, सामने सारथी बैठा ना, पीछे रहती है, सारे बाण, कभी गाड़ी ऐसे चलाते थे ऊपर नीचे बाएं दाएं, बाण सब इधर उधर जाता था। बाण वाले बोलते हैं अरे कभी हमारा अचूक अस्त्र था, इसी कैसे हो गया? क्योंकि ड्राइवर ही ऐसा था, ड्राइवर ही ऐसा था कि बाण कभी उनका लक्ष्य में भेदता नहीं था। अब कभी भीष्म पितामह जैसे महायोद्धा बाण ऐसे करके छोड़ते थे, कभी अचूक हो ही नहीं। अगर गाड़ी में ऐसा हो, बाण भी ऐसा हो जाएगा, ऐसे मंत्रपुत बाण छोड़ते थे। भगवान अपने ऊपर बाण को ले जाते थे, अर्जुन में लगने नहीं देते थे, अपने ऊपर ले जाते थे। और कभी कभी तो ऐसा ही करते थे, बड़े बड़े रथी आकर के बोले ये तो सिद्धास्त्र है, अमोघ अस्त्र है, वो तो काम करेगा ही करेगा, बिल्कुल लोडेड राइफल लेके मारूंगा, ये तो कभी फेल होगा नहीं। आ करके देखते थे, भगवान थोड़ा मुस्कान करके उनको देख लेते थे, खत्म खत्म, राइफल ट्रिगर डाउन नहीं कर पाता था। भगवान के मुंह देखने के बाद बोल्ड आउट, उनका कुछ काम नहीं करता था। यही युद्ध में सचमुच भगवान को अस्त्र शस्त्र जरूर नहीं था, उनके ही चेहरा ही ऐसा था। कोई देखता था कितने गुस्सा में, गाली गुलर से पूरा गुस्से में लाल पड़कर आया था, लेकिन भगवान के नेत्र कमल को देख करके ऐसे मुग्ध चकित होता था, भूल जाता था कि मुझे युद्ध करना है, लड़ाई करना है, खत्म। और अर्जुन बाण जाता था, पवित्र मर जाते थे, खड़े खड़े बेचारे कुछ नहीं कर पाते। लोडेड राइफल केवल दबाना था, इतने भी नहीं कर पाते थे। कौन लड़ता था? अर्जुन लड़ता था, लड़ते थे वही बिना अस्त्र में, बिना भाग लेकर, ड्राइवर ही ऐसा था, वो लड़ते थे। तो ये पता नहीं था दुर्योधन को, इसीलिए दुर्बुद्धि कहा जाता है। और बुद्धि होता और चांस वो तभी लेता लेकिन दुर्बुद्धि है, विपरीत बुद्धि है, उल्टे काम करता है। ऐसे उल्टे काम करने वाले, सर्वनाश को निमंत्रण करने वाले, ऐसे निश्चित रूप से मेरा सर्वनाश होगा, ऐसे दुर्योधन को साथ देने वाले कौन आए हैं? जो खुद का भी सर्वनाश करना चाहते हैं, उनको साथ देने वाले कौन है? मतलब उनके पार्टी के हैं, वो भी मरेंगे। इसलिए कौन कौन मरने वाले हैं थोड़ा मैं लिख लेता हूँ। इसलिए अर्जुन बोलते हैं मैं उनको देखना चाहता हूँ जो ये दुर्बुद्धि महामूर्ख दुर्योधन का साथ लड़ाई में देने वाले हैं, और उनको समझा न करके उनको बोलते तुम लड़ो, हम तुम्हारा साथ है। अरे साथ क्या है? तो वो भी मरेगा, तुम भी मरोगे निश्चित। इनको देखना चाहता हूँ कौन कौन और दुर्बुद्धि है। तो इस प्रकार से अर्जुन ने लड़ाई से पहले ही पूर्ण विश्वस्त थे, आश्वस्त थे कि युद्ध विजयी तो मैं हूँगा ही, मैं जीत कर ही रहूँगा किसी भी हालत में। हमारा सेना कम है, सब कुछ है कम, लेकिन जीतूंगा मैं, क्योंकि पूर्ण विश्वास और आश्वास था, क्योंकि बगल में कृष्ण खड़े हैं। जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र सी विजय धूति भूति धुआ नीतिर्मतिर्मम। ये उनका विश्वास था। ये संजय भी कहते हैं, मतलब जहाँ कृष्णार्जुन खड़े हैं तो वहाँ विजय चरण चुमेगा उनका। तो कृष्ण बगल में खड़े थे, भले स्टीयरिंग पकड़ कर खड़े थे, उनको कोई पकड़ना जरूरत नहीं था, खड़े होने से काम हो गया। तो ये विश्वास जिनका पास है वही सुबुद्धि सतबुद्धि है। उनको सुबुद्धि कहा जाता है जो कृष्ण में विश्वास रखते हैं, भरोसा करते हैं। जो कृष्ण में भरोसा नहीं
कृष्ण में विश्वास नहीं, उनको क्या कहा जाएगा? दुर्बुद्धि, दुर्योधन कोटि के लिए, है ना। तो इसलिए हम बता देते हैं, कम से कम इसको पढ़ करके लोग समझ जाएं कि हम दुर्बुद्धि बनना चाहते हैं कि सुबुद्धि बनना चाहें। सुबुद्धि मतलब नहीं कि मैं इतने मार्क लेकर आया एग्जाम में, नहीं नहीं नहीं, वो भी दुर्बुद्धि हो सकते हैं। सुबुद्धि तो केवल उनको कहा जाएगा, सुबुद्धि सद्बुद्धि, जिनका विश्वास और आस्था कृष्ण के ऊपर हो। दैट्स इट, केवल एक ही पॉइंट। और वो जिसका पास नहीं है वो सारे दुर्बुद्धि है और उनका विनाश निश्चित है। ओके, तो ये किन किन का विनाश निश्चित है दुर्योधन के साथ सहायता करने के लिए आए हैं, उनको एव एत्र समागता देखे हम, उनको मैं देखना चाहता हूँ। ये जो क्षमानान, वो जो कोई आए हैं, ये दुर्बुद्धि दुर्योधन का प्रिय करने के लिए। उनका प्रिय तो हो ही नहीं सकता, उनका प्रिय ही होगा उनका प्रिय कैसे हो सकता? लेकिन उनको मरवाने के लिए आप आए हैं, यही प्रिय करने के लिए, उनको मैं देख लेता हूँ थोड़ा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न तो होगा नहीं शायद? हाँ ठीक है। भगवत वाणी सी भगवत गीता यथारूप की आप सबकी